कहते हैं कोयला देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन कोयला नगरी धनबाद के सुरुंगा के रैयत ग्रामीण के लिए अभिशाप बना हुआ है। रंगदारी वर्चस्व से कब कोयलांचल की काली धरती रक्त से लाल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। धनबाद का एक नाम जिसके आगे कोयलांचल का पूरा प्रशासन महकमा नतमस्तक हो जाता है और कार्रवाई करने पर पुलिस की कलम भी चलने से रुक जाती है। कुंभात सिंह और एलबी सिंह, जिसको मानो गुंडई का लाइसेंस मिल गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग, जिसने सुरंगा के रैयत ग्रामीणों के जमीन पर जबरन ओबी डंप करके रैयत ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। सैकड़ों रैयत ग्रामीण जिसके जमीन पर एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी सुरंगा को सैकड़ों रैयतों के जमीन पर जबरन ओबी डंप करके सुरंगा को खत्म करने की साजिश कर रही है। बता दें कि पिछले दिनों 8 फरवरी को ग्रामीण एवं आउटसोर्सिंग के गुर्गों के बीच बवाल हुआ था, जिसमें ग्रामीण और आउटसोर्सिंग के गुरु के ऊपर एवं आउटसोर्सिंग संचालक के ऊपर मामला दर्ज किया गया था। इसके बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आउटसोर्सिंग के चाणक्य नीति के आगे ग्रामीण अब लाठी डंडे और गोली बम की लड़ाई नहीं बल्कि आत्मदाह करके अपने आप को ही समाप्त करने की बात कह रही है। ग्रामीणों की माने तो प्रशासन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन पूरी तरह से मौन है। बंदी के दौरान घायल हुए ग्रामीणों को वापस स्वस्थ होकर आने के बाद पुनः लिखित रूप से बैंड का ऐलान करने के बाद फिर से आउटसोर्सिंग बंद कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस बार आउटसोर्सिंग बंद करने के दौरान उनके साथ मारपीट किया जाता है तो वापस आकर उपायुक्त कार्यालय में जाकर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल कारण नहीं है दादा कि 8 तारीख को हम लोग लिखित रूप से बंदी करने के लिए गए थे, जिसमें आप देखें कि किस तरह हमारे महिला के ऊपर मैंने अंग्रेज का शासन में भी इस तरह शासन नहीं था जो आज हमारे साथ जिस तरह शासन रवैया, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का अधिकारी और यहाँ के स्थानीय गुंडा लोग जो संविधान मतलब सोचिए कि तार करना और कहीं ना कहीं बताइए कानून व्यवस्था चीज़ का नाम धनबाद में हमको लग रहा कि नहीं है। यदि होता तो इस तरह नहीं होता। आज हमारा ज़मीन चला गया। आज हमारा देखिए मना खेत आपका खेत का देखिए क्या स्थिति है, बाड़ी चल गया, घर चल गया। आज देखिए बेलदौड़ा ऑफिस दौड़ा पूरी तरह से आज देखिए वहाँ कर्माटाड़ उन लोग को इलीगल तरीक़ा से आपका गुंडा का माध्यम से जो एलबी सिंह जो एक गुंडा है, वो जो अपने आप को समाज सेवी बोलता है दादा, वो समाज सेवी नहीं है, वो एक गुंडा है। और उसका भाई कुमनाथ सिंह और शीतला सिंह और यहाँ जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा बोलता है सतीश महतो, ये लोग डरा धमका के लोगों को कैसे बेघर कर रहा है, लोगों का किस तरह से ज़मीन छीन रहा है। और जब हम लोग अपना आंदोलन करने के लिए, हम लोग अपना ज़मीन बचाने के लिए, हम लोग अपना घरों को बचाने के लिए जब जाते हैं तो आप देखें किस तरह महिला के ऊपर मतलब मारा जाता है, पीटा जाता है, गोली चलाया जाता है, बम चलाया जाता है, लेकिन अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं होता है। ये सवाल चिन्ह उठा रहा प्रशासन को भी कि आप सर हम लोग क्या करें इस लोकतंत्र में, इस कानून व्यवस्था में, उस इस सरकार में हम लोग क्या नहीं किए दादा बताइए। पिछला 3 फरवरी को घटना आप लोग देखें, राज्य का मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए, यहाँ ग्रामीण एसपी आए, घटनास्थल का जांच किए, एक व्यक्ति का गिरफ्तारी हुआ। आप सोचिए उस गोली कांड में वीडियो में आप देखें कितना बड़ा बम चल रहा था, पत्थर चल रहा था, तीरधनुष चल रहा था, गुलेर चल रहा था ऊपर से, फिर भी हम लोग डटे रहे, हम लोग लड़े, हम लोग मुकाबला किए। एक व्यक्ति का उसमें उस गैंग का एक व्यक्ति उमेश महतो का गिरफ्तारी होता है। गिरफ्तारी होने के बाद वो मीडिया में भी और ये जब प्रशासन उसको कस्टडी में लेते हैं तो ये अपना गुनाह को कबूल करते हैं और बोलते हैं कि एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह, सतीश महतो, शीतला सिंह, ये तमाम जो गुंडा है वो लोग बोला गया था हमको कि रैयत लोग को यहाँ से खदेड़ दीजिए, ग्रामीण लोग को यहाँ से खदेड़ दीजिए, जो विस्थापित यहाँ से होने वाला उन लोग को खदेड़ दीजिए। और सोचिए दादा कि उस मतलब एफआईआर में सबका एंटी सेफ्टी बेल मिल जाता है। बताइए दादा ये कहाँ का नियम है। आज देखिए बीसीएल का घपला देखिए, मैंने वन विभाग का ज़मीन को छीन ले रहा, अब रैयत का ज़मीन छीन ले रहा है। हम लोग का जितना मूल सीएसआर में देना चाहिए, देने का बात तो छोड़िए, जो मेरा था उठो भी छीन ले रहा। तो हम लोग किसके पास जाएँ बताइए। राज्य का मुख्यमंत्री जिस केस में संज्ञान लेते हैं उसमें भी एंटी सेफ्टी बेल मिल जा रहा है। इतना बड़ा घटना में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो, इसमें भी यदि सबको बेल मिल जाएगा तो हम लोग के पास क्या विकल्प बचा है? क्या हम लोग को आत्महत्या कर लेना चाहिए? अब तो दूसरा हम लोग के पास विकल्प नहीं। अगर हम लोग आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो हम लोग को गोली बम और ऊपर से फिर लॉ एंड ऑर्डर का बात आता है। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या हमारे लिए है? क्या एलबी सिंह के लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? जो धनबाद को आज सुरुंगा को छोड़िए, आज देखिए आपको भौरा को बर्बाद कर दिया।
भरवा को बर्बाद कर दिया, घनवाडी को बर्बाद कर दिया, लोधना को बर्बाद कर दिया, कुजामा को बर्बाद कर दिया, पूरा सुरुंगा को बर्बाद कर दिया। आज पहाड़ी आमटाल में इसको बर्बाद करने का लगा हुआ। तो एक आदमी क्या संविधान में बैठे हुए पदों से, अधिकारियों से बड़ा हो जा रहा, क्या सिस्टम से बड़ा हो जा रहा, कि कानून से बड़ा हो जा रहा, प्रशासन से बड़ा हो जा रहा है एक व्यक्ति? बताइए, ये कैसा, मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि आजाद भारत में हम लोग है कि नहीं है। ये तो चिंताजनक है।